सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मेरा नाम जगीरो है। मैं डेलू माजरे की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन की गवाही बताने जा रही हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं। 3 साल पहले मेरे पैरों में एलर्जी हो गई थी। मेरे पैर के ऊपर एक उंगली के ऊपर दाना हो गया था। इतना दाना हो गया था, उसमें बहुत ज़्यादा खारिश होने लगी। खारिश की वजह से उसमें खून चलने लगा। वो छोटा सा दाना बढ़ता बढ़ता बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया, वो पूरे पैर पे हो गया था। इस पैर की वजह से इस पैर पे भी इन्फेक्शन हो गई। मेरे दोनों पैरों पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के कारण एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण मैं चल भी नहीं पाती थी और बहुत ज़्यादा पैर सूज गए थे। मेरे दोनों पैरों में बहुत ज़्यादा खारिश होने लगी। पैरों की वजह से पूरे शरीर पे खारिश होने लगी। जैसे कोढ़ हो जाता है वैसे मेरे पैर हो चुके थे। मैं चल भी नहीं सकती थी। मैं अपने पैरों को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती थी कि मेरे को पता नहीं क्या हो गया है, मैं ठीक भी होंगी कि नहीं होंगी। मैंने बहुत डॉक्टरों के पास दवाई खाई, मैंने बहुत टेस्ट भी करवाए। टेस्टों में खून में बहुत ज़्यादा एलर्जी और इन्फेक्शन भरी हुई थी। मैंने प्राइवेट से भी दवाई खाई, सरकारी से भी दवाई खाई, यहाँ से लोकल डॉक्टरों से भी दवाई खाई, बहुत ज़्यादा दवाई खाई। मैं यहाँ पे लोकल डॉक्टरों के पास दिखाने गई, तब वो दवाई देते थे, ट्यूब देते थे लगाने की और खाने की देते थे। मैं लगाती थी, ट्यूब लगाती थी, इतना आराम रहता था, फिर वही हाल जाता था मेरे पैरों का। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गए, स्किन एलर्जी वाले में। वहाँ पे भी 1500-2000 की दवाई देते थे, पर वहाँ से भी कोई आराम नहीं आया। चंडीगढ़ 32 हॉस्पिटल में मैंने इलाज करवाया, वहाँ से भी मुझे कोई आराम नहीं लग रहा था। हम सिविल हॉस्पिटल अम्बाला में भी गए, वहाँ से भी मुझे दवाई दे दी थी, खाने की भी देते थे, लगाने की भी देते थे, लेकिन कोई भी आराम नहीं आता था मुझे। जब मैं डॉक्टर के पास पैर दिखाने जाती थी तो डॉक्टर दूर से ही मेरे पैरों को देखते थे, कहते कि दी बस पीछे ही रखो, हमने देख लिया है। दूर से ही देख के दवाई लिख देते थे और बता देते थे। मेरे डॉक्टर भी नहीं देखना चाहते थे, डॉक्टर भी डरते थे कि अभी हमें ना पैरों पे हो जाए, इसी करके मेरे को दूर से ही देख के दवाई दे देते थे वो। फिर भी मुझे कोई आराम नहीं पड़ा। मैंने बहुत ज़्यादा दवाई खाई, कम से कम 40-50 हज़ार के करीब मैंने दवाई खा लिया, फिर भी मुझे कोई आराम नहीं लगता था। मैं जहाँ पे भी जाती थी मुझे लोग बहुत ज़्यादा टोकते थे, कहते थे कि तुम ये टोना टोटका कर दे या कुछ किसी को दे दे, ऐसे बोलते थे। मेरे को आने जाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, हर एक कोई मुझे टोकता था। मैं घर से बाहर भी नहीं जा सकती थी, ना कोई काम करती थी, मैं बेड पे पड़ी रहती थी सारा दिन। हमारे आस पड़ोस के लोग थे, वो भी बस दूर से ही बात करते थे, कभी पास नहीं आके बैठते थे। वो भी डरते थे कि कभी हमें भी एलर्जी ना हो जाए। पैरों में पन्नी बांध कर काम करती थी, जब भी कोई काम करती थी मैं लिफाफे डाल के पैरों में फिर काम करती थी। या हाथों में एलर्जी बहुत ज़्यादा हो गई थी शरीर के कारण, तब हाथों में भी मैं पन्नी बांध के काम करती थी, फिर भी मेरे से कोई काम नहीं हो पाता था। मेरे हाथों में और पैरों में बहुत ज़्यादा पानी और खून बहने लग गया था। इस प्रॉब्लम से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। हर समय मेरे हाथों पैरों से पानी निकलता रहता था, जख्मों से पानी निकलता रहता था और मैं सारी रात सोती नहीं थी। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पीड़ होती थी। मेरे भाई भी मुझे लेकर जाते थे, मेरा हस्बैंड भी मुझे हर एक डॉक्टर के पास लेकर जाता था, लेकिन कहीं से आराम नहीं लगा हमें। बहुत ज़्यादा खुजली होती थी और मैं सारी रात सोती नहीं थी, ऐसे ही बैठी रहती थी। बहुत ज़्यादा दर्द होता था और ख़ारिश भी बहुत ज़्यादा सारे शरीर पे होने लगी थी। मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था तब पैरों में जख्म के कारण। मैं अपने बच्चों को भी मारती थी एलर्जी की वजह से। मेरे बच्चे भी मेरे लिए प्रार्थना करते थे कि प्रभु मेरी मम्मी को ठीक कर दे। मेरे बच्चे भी मेरे साथ बहुत रोते थे। मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, गुस्से की वजह से मैं मेरे बच्चों को भी बहुत ज्यादा मारती थी। मेरे बच्चे बहुत रोते थे। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी इस एलर्जी की वजह से। मेरी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मेरे पूरी बॉडी में फैल चुकी थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पूरी बॉडी में कोढ़ होता जा रहा है। मेरे पूरा शरीर ऐसा लगता था कि जैसे गलता ही जा रहा है, पूरी बॉडी पे कोढ़ होता जा रहा है। एक डॉक्टर से नहीं, मैंने 20 डॉक्टर चेंज किए, फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो कुछ कोई भी बोलता था मैं वो सब करती थी, लेकिन कोई आराम नहीं पाती थी। मेरे को डॉक्टरों ने बोला था कि अपने कपड़े, साबुन, टॉवल सब कुछ अलग रखना, नहीं आपके बच्चों में, आपकी फैमिली में फैल सकती है।
इस बीमारी के कारण मैं अपने बच्चों को भी अपने पास नहीं बुला पाती थी कि कहीं मेरे बच्चों को भी मेरी प्रॉब्लम ना हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा रोती थी बैठ के कि मैं अपने बच्चों को उठा नहीं सकती, उनके साथ खाना भी नहीं खा सकती थी। इस कारण मैं उम्मीद खो चुकी थी। मैं सारी रात सोचती रहती थी कि मेरा पता नहीं क्या होएगा। मेरे पूरे पैर से चला भी नहीं जाता था, मैं एड़ी के बाहर चलती थी। मेरी 1 हफ्ते की दवाई 1500 या 2000 की आती थी। मेरे हस्बैंड के पास काफ़ी बार पैसे नहीं होते थे, तब हम किसी से उधार लेकर दवाई लेने जाते थे। ऐसा करते-करते मेरे 2 से 3 साल निकल चुके थे। मैं सोचती रहती थी कि कभी मैं ठीक भी हो पाऊँगी कि नहीं। जब भी मैं अपने पैरों की तरफ देखती थी, तब मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता था। मेरे पैर बहुत ज़्यादा सूज जाते थे। मेरे पैर इतने-इतने सूज जाते थे, जिसके कारण मुझे चलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। मैं चलती थी तो बहुत ज़्यादा ही पीड़ होने लग जाती थी। बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था दर्द मेरा। फिर तो दवाई से भी नहीं आराम आता था मेरे को। और हाथों में बहुत ज़्यादा पस पड़ चुकी थी, पानी बहुत ज़्यादा निकलता था और खून निकलता था। मैं घर का कोई भी काम नहीं कर पाती थी। सारा काम मेरी सास या मेरी ननद ही करते थे। मैं सारा दिन बिस्तर पे पड़ी रहती थी। पैरों की एलर्जी के कारण मैं नहा भी नहीं सकती थी। मैं 1 हफ्ते में 2 बार नहाती थी। वैसे मेरे पैरों में पन्नी डाल के फिर मैं नहाती थी और हाथों में भी पन्नी डाल के नहाती थी, जिसकी वजह से मैं पैर ना धोने के कारण पैरों में बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है। बहुत ज़्यादा जलन होती थी पानी गिरने से। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा, हाथों में बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी, इसके कारण मेरे कोई पास भी नहीं आता था। मैं अलग कमरे में ही रहती थी। मेरे सब बर्तन वगैरह सब कुछ अलग था। मैं जब भी खाना खाती थी, मैं सबसे बाद में ही खाती थी। अलग बर्तनों में ही खाती थी। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और निराश हो चुकी थी। मैं अपनी सारी उम्मीद खो चुकी थी कि मैं कभी ठीक भी हो पाऊँगी कि नहीं। मैं सारी रात सोचती रहती थी। तब मेरी मासी जी चर्च में जाते थे, प्रभु यीशु मसीह को मानते थे। तब उन्होंने बताया मेरे हस्बैंड को कि आप चर्च में जाओ, वहाँ पे जाओगे तो चंगे हो जाओगे। और एक भाई की गवाही सुनी मैंने यूट्यूब पर। उनके शरीर पे बहुत ज़्यादा भयानक एलर्जी थी। वो संडे की मीटिंग में आए हुए थे। उनके लिए मम्मा ने ले हैंड प्रेयर की और वो उसी क्षण चंगे हो गए। तब मैं भी विश्वास करके चर्च में गई, मेरे हस्बैंड लेकर गए। जब भी हम चर्च में जाते थे तब मम्मा प्रेयर करते थे कि आपके शरीरों से एलर्जी की प्रॉब्लम जा रही हूँ। मैं कई लोगों को स्किन एलर्जी देख रही हूँ आपकी बॉडी पर। अपने सिर पे हाथ रख लो, परमेश्वर आपको हील करने जा रहा है आज। आमीन। मैं उसे रिसीव करती थी, उसे ग्रहण करती थी। 6वें महीने की 6 तारीख को 2024 को सबके लिए ले हैंड थी। हम विश्वास करके चर्च में गए। मम्मा ने वहाँ पे प्रेयर कर रहे थे सबके लिए और मम्मा ने मेरे लिए भी ले हैंड प्रेयर की। तब वहाँ पे दुष्ट आत्मा द्वार से फिर एक्सपोज हुई और मम्मा ने उसे डांटा। प्यासी है रूह जो ने यहोवा नहीं। प्यासी है मेरी रूह जो मेरी रूह जो ने खुद। उस दिन दुष्ट आत्मा से मुझे पूरी रीति से छुटकारा मिला और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। उस दिन के बाद मेरी पूरी एलर्जी बॉडी से जा चुकी है। आप मेरे पैरों को और हाथों को देख सकते हो। मैं अपने घर का सारा काम करती हूँ, अपने बच्चों को भी देखती हूँ, उन्हें खाना भी देती हूँ, वो मेरे पास भी रहते हैं अब। पहले मैं बहुत एलर्जी के कारण अलग रहती थी, लेकिन अब मेरा पूरा परिवार हम इकट्ठे रहते हैं। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आत्मिक मम्मा का धन्यवाद करती हूँ, जिनकी प्रार्थना के द्वारा मैंने पूर्ण रीति से एलर्जी की बीमारी से चंगाई पाई। अब मैं और मेरी फैमिली पूरी खुश है। हम इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, प्रार्थना पूरी फैमिली बैठ के करती है और बाइबल भी पढ़ते हैं। जितने बहन भाई मेरी गवाही को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर प्रभु किसी का धर्म जात नहीं बदलता, वो ज़िंदगी बदलने वाला परमेश्वर है। सब विश्वास करें,
जैसे मैंने विश्वास किया, जो डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। यदि आप किसी समस्या में हैं तो आप विश्वास करके चर्च आए, प्रभु आपको भी ठीक करेगा। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की।